नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 29 जुलाई दिन मंगलवार को कैसा मौसम रहेगा भारत भर में, आइए जानते हैं। उम्मीद के अनुसार उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर मौसम सक्रिय हुआ और उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बरसात हुई। राजस्थान तो लगातार एक्टिव मॉनसून कंडीशन एक्सपीरियंस कर रहा है। राजस्थान के कई जिलों पर लगातार बरसात की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। बिहार में भी बादल बने हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल बढ़ने लगे हैं और कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं हैं। अनुमान यह है दोस्तों कि मानसून की अक्षीय रेखा यानी एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ जो अभी बीकानेर से लेकर के मध्य प्रदेश और इधर झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी में बनी हुई है, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी और जो सर्कुलेशन लो प्रेशर था मध्य प्रदेश के उत्तरी और एडजॉइनिंग राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर बना हुआ, इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं राजस्थान के पूर्वी जिलों पर काफ़ी घने बादल इस समय भी बने हुए हैं और रात में अच्छी बरसात आज हो सकती है। आज यानी 28 जुलाई की रात में। कल भी इसका इम्पैक्ट रहेगा कई जगहों पर। उत्तर भारत में और ख़ासतौर पर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर मानसून की सक्रियता की बेहद आवश्यकता है, लेकिन देश के कई भागों पर मानसून में ब्रेक की कंडीशन भी लगने वाली है, ऐसा लग रहा है। आइए जानते हैं देश भर के मौसम की स्थिति अगले 24 घंटों के लिए यानी 29 जुलाई के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण भारत और मध्य भारत के कई राज्यों पर मौसम साफ हो रहा है। दक्षिण भारत में वैसे भी मानसून कई दिनों से काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि एक्टिव नहीं है। इंटीरियर पोर्शन में विशेष तौर पर पश्चिमी घाट पर अच्छी बरसात बीते दिनों में हुई है, बीते हाल के कुछ दिनों में, लेकिन अब कर्नाटक के तटों और केरल के कुछ हिस्सों को छोड़कर एडजॉइनिंग जो कर्नाटक का आंतरिक रीजन है, हसन, मैसूरू और चित्रदुर्गा, गडग, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बाकी इंटीरियर कर्नाटक में गुलबर्गा, रायचूर, बेल्लारी, चित्रदुर्गा या बेंगलुरु, इन क्षेत्रों में चांसेस कम रहेंगे बरसात के, और साथ ही तमिलनाडु में बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। केरल में बाकी जगहों पर, उत्तरी केरल में थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस हैं दक्षिणी केरल की तुलना में। लक्षद्वीप में कम संभावना है, पुदुचेरी में चांसेस कम है। इधर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन या तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश या दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं है। रामागुंडम, खम्मम के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम में थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। बाकी जगहों पर दक्षिण भारत में ज़्यादा बरसात की उम्मीद नहीं है। इधर गोवा में बरसात हो सकती है अच्छी खासी, मध्यम से तेज़, पणजी में और पणजी समेत, और बारिश यहाँ पर कई दिनों से अच्छी हो भी रही है और होने की संभावना भी बनी हुई है। इसके अलावा इसके ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, कोंकण गोवा जो रीजन है जिसमें सिंधुदुर्ग, रायगढ़ और रत्नागिरी का रीजन है, यहाँ पर बरसात हो सकती है। मुंबई और नासिक, पुणे में भी चांसेस रहेंगे, लेकिन मुंबई, नासिक, पुणे का जो हिस्सा है यहाँ पर थोड़ा सा इंटेंसिटी कम रहेगी। सतारा में थोड़ी बहुत संभावना हो सकती है, कोल्हापुर में थोड़े बहुत चांसेस रहेंगे। जो अहिल्यानगर और संभाजीनगर से लेकर नांदेड़ और बीड, जालना, हिंगोली, लातूर का क्षेत्र है दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी मराठवाड़ा का, यहाँ पर मानसून काफ़ी समय से कमज़ोर है और इस बार कह सकता हूँ कि पूरे सीज़न में ओवरऑल कमज़ोर है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों पर कई जगहों पर रहा है, तो यहाँ पर कमज़ोर ही रहेगा। नासिक के उत्तर में जलगांव, नंदुरबार, धुले और आसपास के क्षेत्रों में लाइट रेन हो सकती है। विदर्भ में बारिश की गतिविधियां नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और भंडारा, गोंदिया में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल में भी चांसेस बारिश के दिखाई पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन संभावना यह है कि मध्य क्षेत्रों से लेकर उत्तर तक पश्चिमी जिलों में रायपुर और दंतेवाड़ा, सुकमा और इधर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर में कम चांसेस हैं। अंबिकापुर, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा में चांसेस कम है। बलौदाबाजार, भाटापारा में संभावना है। पेंड्रा रोड में चांसेस अच्छे बारिश के दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर अच्छी बरसात हो सकती है। उत्तरी ओडिशा में भी बारिश की संभावना है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम होगी, ज़्यादा तेज़ नहीं होगी। मध्य प्रदेश में मानसून की एक्टिविटी लगातार बरकरार है और अच्छी बारिश आपको अगले 24 घंटों में भी यानी 29 जुलाई को भी देखने को मिल सकती है। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, बैतूल से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत तमाम जगहों पर और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में यानी ग्वालियर, गुना और भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, उज्जैन, भोपाल, इन सभी भागों में भी अच्छी बरसात के आसार हैं। भारी बरसात के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। ग्वालियर में अच्छी बरसात हो सकती है, तेज़ भारी बारिश हो सकती है। गुजरात के क्षेत्रों में इंटेंसिटी बारिश की बहुत लो रहेगी, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच समेत जो पूर्वी रीजन है, यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ में चांसेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन बरसात हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और पूर्वी भारत की तरफ, पूर्वोत्तर भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर
पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर खासतौर पर मणिपुर और नागालैंड में तथा असम के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा तेज़ बारिश के आसार नहीं है। हल्की वर्षा हो सकती है, भारी बारिश की संभावना यहाँ पर फिलहाल नहीं है। इधर पूरब में गंगेय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में और झारखंड तथा बिहार के भागों में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम बारिश की ही रहेगी। पटना में बरसात हुई है आज 28 जुलाई को, 29 जुलाई को भी संभावना है। भागलपुर में भी संभावना है और नवादा, लखीसराय, शेखपुरा में भी चांसेस बारिश के हैं उन जगहों पर जहां पर बरसात कम हुई है। दरभंगा, मधुबनी, शिवहर और चंपारण समेत किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूरब से लेकर पश्चिम तक के तमाम जिलों में बरसात के आसार हैं। इंटेंसिटी वेरिएशन वाली रहेगी। बादल कई जगहों पर बनेंगे। हो सकता है कुछ जिलों पर बहुत अच्छी बरसात हो जाए, कुछ जिलों पर सिर्फ बादल ही बने रहें, बहुत ज़्यादा बारिश देखने को न मिले, लेकिन संभावना कई जगहों पर है। लखनऊ में हो सकती है, अयोध्या, प्रयागराज में हो सकती है, और जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही और वाराणसी में चांसेस रहेंगे। फतेहपुर, कौशाम्बी में भी संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर अच्छी बारिश के आसार हैं। इधर राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में भरतपुर, टोंक, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और यहाँ तक कि अलवर, सीकर और जयपुर में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा का अनुमान यहाँ पर बना रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में बारिश के आसार बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बारिश कई जगहों पर यहाँ पर भी हो सकती है। जोधपुर, जालौर और बाड़मेर में भी, अजमेर, उदयपुर में भी बारिश के चांसेस रहेंगे। और आगे बढ़ें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में, साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सभी भागों पर भी मानसून सक्रिय रहेगा। उम्मीद है कि हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर यहाँ पर भी तेज़ बौछारें कुछ समय के लिए गिर सकती हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा संभावना तो नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में संभावना रहेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहिए। पर्यटक के तौर पर आप यहाँ पहुँच रहे हैं या स्थानीय नागरिक हैं तो भी सावधान रहिए और एडवाइजरी का पालन करते रहिए जो यहाँ पर स्थानीय प्रशासन सुरक्षा के मद्देनज़र सुरक्षा के लिए जारी करते हैं, तो उनका ध्यान रखिए। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जो बारिश होगी उसके चलते यहाँ पर जो गर्मी और उमस बनी हुई थी उससे राहत मिलेगी। आज भी दिल्ली में बरसात हुई है और कई जगहों पर हुई है, तो कल भी चांसेस यहाँ पर अच्छे हैं। और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में बहुत ज़्यादा आसार बारिश के नहीं है। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।